डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे लकार। संस्कृत में लकार के कितने प्रकार हैं और उनके धातु रूप भी अभी यहाँ हम बात करेंगे। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने जनरली 5 प्रकार के लकार को पढ़ा। लेकिन आपको समान 6ठी 7वीं 8वीं से आपको संस्कृत शुरू होती है, वहीं से आपकी लकार शुरू होती है। वहां आपने लकार पढ़ा था, लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं। आपको 5 लकार तक ही आपको 10वीं तक पढ़नी है। चलिए देखते हैं ये 5 लकार क्या है, इनके धातु रूप कैसे बनाए जाते हैं। सबसे आसान तरीका यहाँ आपको बताया जाएगा। यहाँ आपको लकार याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मात्र एक वीडियो में आपको पूरा लकार क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला लकार है आपका लट लकार। क्या है? लट लकार। लट लकार देखिए, इसके बगल में लिखा रहता है वर्तमान काल। मतलब क्या? इसका अनुप्रयोग वर्तमान काल के लिए होगा। किस काल के लिए होगा? वर्तमान काल के लिए। मतलब कि वैसे वाक्य जो वर्तमान काल में होंगे उस समय आप इसका लट लकार का उपयोग कीजिएगा। देखिए उसके नीचे आपने लिखे देखे होंगे परस्मय पदी। देखिए ये परस्मय पदी क्या है? परस्मय पदी सुन लीजिए आज। यदि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े, यदि क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े तो ये आपको परस्मय पदी में, जिस तरह राम आम खाता, राम क्या करता? आम खाता। तो याद रखिएगा, जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़े तो कहां पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। तो ये परस्मय पदी होंगे। ये परस्मय पदी में आपको ये क्या करना है, तब ये आपका ये लट लकार आपको बनेगा। चलिए तो लट लकार में आपने यहाँ देखा, इसका याद रखिए, इसका पहचान इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। चलिए इसका हम धातु मूल रूप की पहले बात करते हैं। मूल रूप देखिए, मूल रूप बताने के लिए पहले या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए ये पुरुष जो है, आप लोगों ने पुरुष को भी पढ़ा होगा। पुरुष क्या है? जब आप लोग सर्वनाम पढ़ते होंगे तो वहां आपको पुरुष पढ़ाया गया होगा। प्रथम पुरुष क्या होंगे? प्रथम पुरुष क्या होंगे? ये देखिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। याद रखिएगा ये संस्कृत में उल्टा है। ये उत्तम पुरुष है बोलने वाले, और प्रथम पुरुष है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये प्रथम पुरुष है। याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक वचन होंगे, द्विवचन, बहुवचन। चलिए देखिए यहां आपको ती लिख रहेंगे, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आम। अब देखिए अगर ये आपके ये मूल रूप अगर याद है, अगर मूल रूप क्या है याद है, तो अगर इसके साथ अगर आप मूल धातु रूप लिखना चाहते हैं तो धातु के इसके साथ लिख दीजिए बस। कोई दिक्कत नहीं, कुछ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह भी गम का धातु आपने पढ़ा, गम का रूप किस करके चलता है? गम का रूप गच करके चलता है। गम का रूप गच, गच यहाँ लिख लीजिए। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सब के आगे गच लिख लेना, बस यही हो गया आपके गच के धातु। ये ओ मिटा लीजिएगा, गच्छन्ति, गच्छी, गच्छथा, गच्छत। ये ओ मिटाना है, आ की मात्रा मत मिटाइएगा। गच्छामि, ओ की मात्रा मिटाना है। गच्छाव, गच्छाम। अब देखिए ये आपके हो गए धातु रूप। ये क्या आपके क्या कहलाए? धातु रूप। अब देखिए इसी तरह आप बना सकते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया, अभी हम आपको पट का दिखा देते हैं। देखिए पट का आपको गच सिर्फ मिटाना है, गच मिटाइएगा और सिर्फ बना लीजिएगा। देखिए गच हम मिटा रहे हैं, देखिए ध्यान से गच मिटाएंगे। देखिए अब यहाँ सिर्फ आपको पट लगा देना। ये क्या हो गए? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। देखिए ये हो गए। अगर ये समझ में आ गए तो अभी हम आपको 3-4 देते बना के देखिए जल्द। देखिए खेल पर बना के देखिए, खेलती, खेलता, खेलती, खेलसी, खेलता, खेलत, खिलामी, खिलावा, खिलामा। खाद पर बना के देखिए, खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादता, खादत, खादामी, खादावा, खादामा। चल पर बना के देखिए, चलती, चलता, चलंती, चलसी, चलता, चलत, चलामी, चलावा, चलामा।
हंस पर बना के देखिए, हस्ती हंसता हसत, हसंती हंसी हंसता हसत, हसामी हसावो हसामो। भव पर बना के देखिए, भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवाव भवाम। अगर इतना बना लिए तो आप समझिए आपका लट लकार आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं लंग लकार। लंग लकार कौन काल है? भूतकाल। चलिए लंग लकार शुरू करते हैं। ये दूसरा लकार है, पहला लकार आपका लट लकार खत्म हो गया। अगर आपको 1 गुना 9 भी चाहिए तो 1 गुना 9 आपको अगले वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए लंग लकार जो है आपके, लंग लकार ये कौन काल होते हैं? भूतकाल। देखिए ये आपको क्या बताए थे, ये काल प्रयोग होता है भूतकाल। भूतकाल में अभी आप लोग जानते हैं भूतकाल क्या होता है? वर्तमान काल में आपको बताए थे आंखों देखा हाल। क्या बताए थे? आंखों देखा हाल। भूतकाल आपको क्या होंगे? जो काम हो गया, जो काम क्या हो गया? हो गया, आप दोबारा नहीं होगा। ये प्रश्न पदी धातु रूप इसी तरह होंगे, लेकिन याद रखिए इसके हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे, या ये ई या ए आई लगा रहता है। या याद रखिएगा, ता था ती थी ते थे या था थे थी, या ये ई या ए आई लगा रहता है। ये आपको ये क्या होंगे? लंग लकार होंगे। ये क्या होंगे? लंग लकार। तो लंग लकार के लिए आपका मूल रूप याद रखिएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था? लट लकार। अभी अभी आप लोग कहीं सीधे जाते हैं, वहां से उल्टे आना होता है। क्या होना होता है? उल्टा। अभी काम हो रहा है, कहीं काम हो गया, मतलब क्या ये आपके तो उल्टा हो गए। मतलब कि आप सोच रहे हैं काम होगा, लेकिन क्या हो गया? काम हो आपसे पहले हुआ था। ये मतलब क्या? उल्टा। याद रखिएगा लंग लकार में पहले आप एक काम उल्टा कर लीजिएगा। क्या उल्टा कीजिएगा? तो अ लगा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? अ। लेकिन मूल रूप में कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा मूल रूप ज्यों का त्यों होगा। मूल रूप को भी हम आप यहाँ आपको दिखा देते हैं। देखिए मूल रूप, मूल रूप अभी आपको बनाना है। मूल रूप बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो ताम अन आह, याद रखिएगा ये आह, तम तो अम आव आम, ये आपके लंग लकार के मूल रूप है। ये आपके लंग लकार क्या है? मूल रूप है। अब देखिए अगर आप मूल रूप याद हो गए आपके, तो याद रखिए आपको क्या बताए थे? धातु रूप बनाना बहुत आसान हो जाएगा। धातु रूप बनाने के लिए, आसान करने के लिए आप क्या कीजिएगा? पहले आप क्या करना है? अ लगाना। क्या लगाना है? अ। देखिए पहले आप अ लगाइए। अ लगाए, अ लग गया। अ लग गया तो आप क्या कीजिएगा? आपको अगर हम धातु रूप बनाने के लिए आपको बोले थे, धातु रूप बनाने के लिए बोले थे, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए मूल रूप, तो मूल रूप ये ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा। मूल रूप धातु रूप बनाने के लिए पहले अ लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अ। अगर उसके बाद देखिए खाद, खाद पट हंस चल, इस तरह जो आपको जो धातु मिलेंगे, वो धातु को बीच में घुसा लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? बीच में घुसा लीजिएगा, और जो होंगे आपके ये धातु रूप हो जाएंगे। चलिए आपको शुरू करते हैं। खाद पर अभी हम बना के आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए अखादत क्या हो जाएंगे? अखादत। ये आपके हलंत लगे हुए हैं, हलंत। अखादत, अखादताम क्या होंगे? अखादताम, अखादन। ये अ मिटा लेने के लिए आपको हर बार बोले हैं अ मिटाइए वाले, और लगाइए, उसके बाद खाद दन हो गया। कोई दिक्कत? ये अ मिटा लीजिए और आने दीजिए अखाद, अखादतम, अखादत। अब देखिए अ मिटाइए, अखादम, अखादम, अखादाब, अखादम। देखिए क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार और देख लीजिए। ये खाद का हम बनाए ना, अभी हम आपको हंस का बना के दिखाते हैं। आपको हंस पर बनाइए, खाद मिटा लीजिए सिर्फ, और आने दीजिए, और आने दीजिए, सिर्फ हंस बीच में घुसा दीजिए, बस हो गए। यही काम है आपका करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ मूल रूप याद करें और धातु रूप खुद बनाएं। देखिए देखिए
ठीक, समझ में आ गए। चलिए अगर आपको समझ में आ गए तो चल आप बनाना शुरू कीजिए। पठ पर बनाइए, भ पर बनाइए, गज पर बनाइए, चल पर बनाइए, चिंतिया पर बनाइए, चिंतिया, तिष्ठा पर बनाइए, इतना पर बनाइए आपका कल्याण, आपका लंग लकार कल्याण। अब देखिए, अब आपका तीसरा लकार देंगे हम आपको लिरिट लकार। क्या देंगे? लिरिट लकार। लिरिट लकार में जरा ध्यान से सुनिएगा, लिरिट लकार क्या है। देखिए लिरिट लकार जो आप पढ़िएगा, लिरिट लकार आप देखना, ये आपका लकार नंबर 3 है। ये आपका लकार नंबर क्या होगा? तीसरा। वो लकार आपने सीख लिया। अब देखिए तीसरा लकार आपको सीखना है लिरिट लकार, जिसका भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। भविष्यत काल याद रखिएगा, कोई काम भविष्य में होगा। क्या होगा? कोई काम भविष्य में होगा, बस वही याद रखिएगा। जिसके हिंदी वाक्य के अंत में गागे की लगा रहता है, वही आपको हिंदी वाक्य ये है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं इनका मूल रूप। देखिए लिरिट लकार, लिरिट लकार, भविष्यत काल, भविष्यत काल, परस्मैपदी में इसका जो मूल रूप पहले आप देखिएगा, मूल रूप याद रखिएगा कैसे बनाते हैं। आपका इसका ध्यान से जरा देखिए, ये आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए देखिए क्या होते हैं? सहती सहता सहती सही सहिता सहत श्यामी श्यावा श्याम। अब देखिए चलिए यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब याद रखिएगा, अभी तो आप लोग ये देख रहे होंगे, आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, सर ये तो आपने दंत स्व दे दिया, लेकिन धातु रूप में मूर्धन स्व आप लोग देते हैं क्यों? याद रखिएगा, जब दंत स्व मूर्धन स्व बदलते हैं, अपने पूर्ववर्ती वर्णों के पहले हर्षिकार की मात्रा देती है। किसकी मात्रा देती है? हर्षिकार की। अब ये मात्रा भी क्यों लगाए जाते हैं? नहीं लगाएंगे मात्रा, अभी आपको दिखाएंगे, हम मात्रा नहीं लगाएंगे, दंत स्व लेके हम बना के दिखाएंगे आपको। अब देखिए ये दंत स्व है ना, याद रखिएगा। जिस तरह भी अभी हम बात किए पठ, किस पर बात किए थे? पठ। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? हलन। याद रखिएगा, ये बेचारे ठो पूरे हैं या आधा। देखिए इसमें असाइलेंट है। क्या है? असाइलेंट है। मतलब क्या? ठो अर्ध ठो है। क्या है? अर्ध ठो। जब अर्ध ठो होंगे, देखिए अब बेचारे को तो जोड़ के लिखेंगे तो बेचारा आधा को ठो आधा को स्वर, दोनों तो बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या करेगा इस समय? लेकिन इसके पास एक उपाय था, अगर यह मूर्धन स्व बन जाता है तो, अगर यह मूर्धन स्व बन जाता है तो ये पूर्ववर्ती वर्णों के साथ हर्षिकार की मात्रा देगी। जिस तरह भी आप अपने बगल वालों के पास कर्जा मांगने जाते हैं तो कर्जा क्या करता है? वो आपको 10 रुपए दे देता, लेकिन उनके स्टॉक में 10 रुपए घट जाते हैं, तो वे 10 रुपए कम का काम करेंगे, 10 रुपए ज्यादा का काम नहीं करेंगे। उसी तरह ये सयती जो है, ये बेचारे क्या करेंगे? ये स्व का तो उच्चारण देंगे, लेकिन दंत स्व का उच्चारण नहीं देंगे, ये मूर्धन स्व का उच्चारण देंगे। तो उसी तरह याद रखिए, ये बेचारे इनको दे देते हैं। जब ये इनको दे देंगे, अगर याद रखिएगा, जब अगला के पास है तो ये खुद क्यों देगा? समझ में आया? अगर अगला के पास है तो आप क्यों दीजिएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ आप पठ लगाए। अब देखिए जब ये ठ, जब इसको देगा तो ये हर्षिकार की मात्रा दे दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए, और यही स्व आपका मूर्धन स्व बन जाएगा। अब समझ में आया? ये क्या है? पठिष्यति। अभी आपको हम दिखाएंगे ऐसा जगह है जहां आप ये दंत स्व का दंत स्व लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या होंगे? पठिष्यता। देखिए बन रहे हैं, पठिष्यन्ति। याद रखिएगा, जब धातु रूप में आपके अगर हलंत लगे रहे, क्या लगे रहे? हलंत, तो ये दंत स्व जो है ना, ये बदल जाएंगे मूर्धन स्व में। किस में बदल जाएंगे? मूर्धन स्व में। और उसके बाद याद रखिएगा, जिस तरह भी आपको हम बताएंगे, ये कहां कहां ये आपका दंत स्व का दंत स्व लिखाएगा। अब देखिए पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम।
देखिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए उसी तरह भव पर बनाइए, इसी तरह बनेगा। चल पर बनाइए, इसी तरह बनेगा। हंस पर बनाइए, इसी तरह बनेगा। खाद पर बनाइए, इसी तरह बनेगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कहाँ नहीं बनेगा। अगर आप घड़ा पर बना रहे हैं, किस पर बना रहे हैं? घड़ा मतलब सूंघना, घड़ा मतलब सूंघना। यहाँ क्या होगा? सीधा डायरेक्ट ये देखिए बेचारे ये पूरा अर्ध अ के साथ है, ये क्या होगा? घरासयति। क्या हो जाएगा? घरासयति। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत? वही आप दृश्य करके बनाइएगा। पश का जानते हैं? पश मतलब देखना, उसका मूल क्या होता है? दृश्य। दृश्य जो बनेगा ये क्या हो जाएंगे? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यता, द्रक्षत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम। ये आपके थे भविष्य का। इसी तरह आप यहाँ पट पर हम गम भव पर, यहाँ आप गम पर बनाइएगा। गमिष्यति, गमिष्यता बन जाएंगे, इसी तरह बनेंगे। याद रखिएगा। क्या बन गए? नहीं बने तो आप फिर बना के देखिए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिखिए, फिर आपको हम दिखाएंगे रीट लकार किस तरह बनाए जाते हैं। अब देखिए अगला आपका जो चौथा लकार आपको दिखाएंगे, वो चौथा लकार क्या होंगे आपके? क्या होंगे बताइए? लोट लकार। क्या होंगे? लोट लकार। लोट लकार अनुज्ञा आदेश। देखिए अभी हम ये फिर मिटा देते हैं, ये कचरा बन गए हैं। चलिए देखिए लोट लकार। लोट लकार क्या होंगे आपके? अनुज्ञा आदेश। याद रखिएगा इसका आपको बताए थे, ये बगल में जो लिखे जाते हैं क्या है? इनके अनुप्रयोग है। क्या इनके? अनुज्ञा आदेश। याद रखिएगा इसका अनुप्रयोग अनुज्ञा लेने में, यानी आदेश लेने में और आदेश देने में, निमंत्रण लेने में और निमंत्रण देने में ही काम होंगे, और बाकी चीजों में इसके काम नहीं होते हैं। चलिए हम अनुज्ञा आदेश की देखते हैं। इनका जो ये भी परस्मैपदी में है। अब देखिए ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए ये जो आपको यहाँ देखने को मिल गया। अब अभी आपको यहाँ मूल रूप अभी क्या दिखाएंगे? ये मूल रूप क्या होते हैं? तू, ता, मन, तू, ही, आ, ओ या ही, तम, तो, आनी, आव, आम। क्या होंगे? आनी, आव, आम। चलिए तो तू, ताम, अंतु, ओ या ही, तम, तो, आनी, आव, आम। चलिए यहाँ तक समझ में आए। चलिए इनका मूल रूप ये हम आपको धातु भी लिख के दिखाते हैं। पट, हंस, चल, गम, भाव इसी पर बनाइए किसी पर, और भाव पर हम बना के दिखाते हैं आपको। चलिए ये भाव आप यहाँ लिखते चलिए, बस कुछ नहीं करना है। भव, भवतु, भवताम, भवन्तु, और मिटाइए भवन्तु, भवन्तु। अब देखिए ओ अही, यहाँ क्या लिखिएगा? भव लिखिए या भव ही लिखिए। क्या लिखिए? भव ही। याद रखिएगा। उसके बाद भवतम, भवत, ओ मिटाइए भवानी, ओ मिटाइए भवाम, ओ मिटाइए भवाम, भवाम। ये हो गए। ये हंस, चल, पढ़, मतलब किसी पर आप बनाइए उसी तरह बनेगा। अब हम आपको दूसरा बना के दिखाते हैं। चल पर हम आपको बना के दिखाएंगे किस तरह बनते हैं। देखिए चल, तू, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। धातु रूप में कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ना याद करना। सिर्फ आपको धातु मूल रूप याद होना चाहिए। देखिए चल या चल ही, चल ही, चल ही, चलतम, चलतम, चलत, चलत, चलानी, चलानी, चलाव, चलाव, चलाम। देखिए ये आपको बन गए। उसी तरह आपको बताए थे हंस, पढ़, चल, क्रीड पर भी बनाइए। ये आपका बन गया। ये क्या आपके? चौथा लकार, लोट लकार। अब आपको हम पांचवा लकार दिखाएंगे। ये आपकी क्या होंगे? पांचवा लकार। पांचवा लकार होंगे विधिलिंग। विधिलिंग क्या होगा? चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। इसी तरह आपको चाहिए, चाहिए तो विधिलिंग। याद रखिएगा, चाहिए तो विधिलिंग, चाहिए तो विधिलिंग, सीधा सीधी याद रखिएगा, चाहिए तो विधिलिंग। अब पांचवा लकार जो आपको होंगे, ये लास्ट लकार है आपके लिए। ये भी जो लकार है ये लास्ट लकार है, विधिलिंग।
अब देखिए विधि लिंग जो आप बनाइएगा, ये विधि लिंग में क्या है, यहाँ अनुज्ञा आदेश में लिखिएगा, यहाँ चाहिए आपको बार बार बताएं, ये जो होंगे यहाँ क्या होंगे, इनका अनुप्रयोग लिखे जाते हैं। देखिए अभी आपने यहाँ देखा, अब यहाँ कुछ नहीं करना, अब देखिए अभी आपको हम दिखाए, ये क्या लिखिएगा, एताम, एयू, एतम, एट, एयम, एम। मतलब क्या, इसी तरह आप देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओ आ तो पढ़े होंगे, ओ आ की मात्रा पर है ना, याद रखिए, इनकी मात्रा याद रखिएगा, सिर्फ आपको बन जाएंगे भी बहुत आसानी से। अब देखिए अभी आपको हम बताते हैं पट पर बना के, किस पर बनाते हैं, पट पर। अब देखिए इसके बगल में पट लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, नहीं होगा क्या, ये क्या होगा, इसका मात्रा इसको देना पड़ेगा, ये क्या दीजिएगा, तो पठे, याद रखिएगा। अब इनका एक का मात्रा मतलब क्या याद रखिएगा, जकरा कोई नहीं मात्रा होगा एगो मात्रा, जकरा कोई नहीं मात्रा उसका एगो मात्रा, कौन, ऊपर वाला एगो माथा है, ऊपर वाला एगो माथा लगा दीजिए, जिसको कोई माथा नहीं तो उसको ऊपर वाला एक। अब देखिए जिसका पास एक माथा मतलब कि एगो अपन वाला माथा है, एगो भगवान वाला, मतलब कि दो माथा मिल गया, ऊपर वाला का तो ये का क्या हो जाएगा इसे, लेकिन आपके पास तो ये बिना माथा वाला है, जब ये बिना माथा वाला है तेरा पास एगो माथा लगा लीजिए, ये क्या हो जाएगा, पठे। उसके बाद देखिए पठेताम, पठेयू, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेब, पठेम। ये इस तरह हो गए, इस तरह ये आपके क्या होंगे, पट के। इसी तरह हंस के बनाकर हम आपको दिखाते हैं, सिर्फ जहां जहां पट है वहां वहां हंस लिख लीजिए, बस बन गए, बस यही है आपकी कहानी, कुछ कहानी नहीं है इनके साथ। देखिए इनकी कुछ कहानी नहीं है, सिर्फ पट की जगह हंस लिखिए। देखिए ये आपके हंस के बन गए, इसी तरह आपको बनाना है, इसी तरह आपका बना देखिएगा, भाव पर, चल पर, खेल पर, खाद पर, 5 कलाकार बनाइए, रुद पर भी बनाइए, चिंटिया पर बनाइए, और 2-4 जहां मिले आपको वो बनाइए, और बन जाए, नहीं बनता है फिर आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ तक आपको उम्मीद है, ये आपको ये लकार आपका आज समाप्त हो गया, और ये आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो आपको यहाँ समाप्त होता है।